हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से पथ प्रदर्शक हाजिर है आप सभी के सामने इन्हें मत छोड़ना सीरीज के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को उनके हल सहित लेकर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, घड़ावर और वलावण संबंधित है, किससे संबंधित है? उसके ऑप्शंस में दे रखा है आपको, नौटंकी शहजादी से, अमर सिंह राठौड़ रम्मत से, गवरी लोक नाट्य से और मूमल से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, गवरी लोक नाट्य से। अगला सवाल है हमारा, जयपुर के कथक घराना के प्रवर्तक कौन है? तो उसमें ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, भानुजी, मियां रंगीले, राहत सरदार या आलिया फत्तू। तो आपका लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, भानुजी। जयपुर घराना की शुरुआत करने वाले भानुजी थे, जिन्हें किसी संत द्वारा तांडव नृत्य की शिक्षा प्राप्त हुई। जयपुर घराने से तात्पर्य कथक नृत्य की राजस्थानी परंपरा से है। अगले प्रश्न में है, राजस्थानी लोक कथाओं के संग्रह बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सूर्यमल मिश्र, विजयदान देथा, नरोत्तम दास स्वामी, अमरचंद नाहटा। तो आप सही जवाब पे टिक लगाएंगे और वो है ऑप्शन नंबर 2, विजयदान देथा। बातारी फुलवारी राजस्थानी भाषा के विख्यात साहित्यकार विजयदान देथा द्वारा रचित एक लोक कथाएं हैं, जिसके लिए उन्हें सन 1974 में राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न में आपके सामने है, हर का हिंडोला है। ऑप्शंस दे रखे हैं, पुत्र के जन्म पर गाया जाने वाला गीत, वृद्ध की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत, विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत या फिर तीज के त्योहार पर गाया जाने वाला गीत। तो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, वृद्ध की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत। अगले प्रश्न में पूछा गया है, झल्ले आऊहो गीत में किसका वर्णन है? इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर 1, आऊहा के ठाकुर कुशाल सिंह के परिवार का, दूसरा है अंग्रेजों एवं आऊहा के ठाकुर कुशाल सिंह के बीच हुए युद्ध का, तीसरे ऑप्शन में है अंग्रेजों द्वारा वसूले लगान का, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो सही जवाब है इसका अंग्रेजों एवं आऊहा के ठाकुर कुशाल सिंह के बीच हुए युद्ध का। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत 19वीं शताब्दी के क्रांतिकारियों में से एक थे। जोधपुर रियासत में आऊहा ठिकाने के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने 1947 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जोधपुर राज्य व अंग्रेजों की सम्मिलित सेना को हराया था। आऊहा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत मारवाड़ क्षेत्र में संघर्ष के मुखिया थे। अगले प्रश्न में पूछा गया, राजस्थान का रजवाड़ी गीत केसरिया बालम किस राग में गाया जाता है? ऑप्शंस में दे रखा है, मांड, पीलू, सारंग या फिर मोट। सही उत्तर है मांड। 10वीं 11वीं शताब्दी में जैसलमेर क्षेत्र में मांड क्षेत्र कहलाता था, अतः यहाँ विकसित गायन शैली मांड गायन शैली कहलाई। अल्लाह जिला बाई बीकानेर से केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश। गौरी देवी पाली से भैरवी युक्त मांड गायकी में प्रसिद्ध थी। गौरी देवी बीकानेर से जोधपुर निवासी सादी मांड गायिका थी। मांगी बाई उदयपुर राजस्थान का राज्य गीत प्रथम बार गाया था इन्होंने। सपेरा नृत्य किस जाति का है? ऑप्शंस दे रखे हैं, पहला नट, दूसरा कालबेलिया, तीसरा भोपा और चौथा कंजर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, कालबेलिया। बरगू है, तो क्या है ये बताया गया है ऑप्शंस में। पहला है तत्वाद्य, दूसरा सुशील वाद्य, तीसरा ताल वाद्य और चौथा घन वाद्य। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 2, सुशील वाद्य। मरुभूमि की कोकिला कौन है? ऑप्शंस में दे रखा है, नंबर 1 पे गौरी देवी, 2 पे बन्नो बेगम, तीसरे पे अल्लाह जिला बाई और चौथे पे मांगी बाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अल्लाह जिला बाई। गुलाबों के क्षेत्र में विख्यात है, तो ऑप्शंस 1 में है खेलकूद, दूसरा है लोक गायकी, तीसरा है नटकला, चौथा है लोक नृत्य। तो सही जवाब है लोक नृत्य, ऑप्शन नंबर 4। गुलाबो अपने माता पिता की 7वीं संतान थी। जन्म के सिर्फ 1 घंटे बाद ही उन्हें दफनाया गया था, लेकिन बाद में उनकी मौसी ने उन्हें बचा लिया। उनका जन्म 1960 में घुमंतू कालबेलिया समुदाय में हुआ था। गुलाबो सपेरा जीवन में बाद में एक प्रसिद्ध नर्तकी बन गई। उनके पिता द्वारा उनका नाम गुलाबो रखा गया था। भारत सरकार ने उन्हें 2016 में पद्मश्री के नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
आज की सीरीज को देखने के लिए। पथ प्रदर्शक इसी तरह आपके साथ बना रहेगा हमेशा। धन्यवाद।